त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानं मृत्युमुछीह मामुतः। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आज हम शिव जी की उस कहानी का श्रवण करेंगे जिसके सुनने से हमारी अकाल मृत्यु भी टल जाती है। शिव जी के रुद्र अवतार की आज हम चर्चा करेंगे। भगवान भोलेनाथ अकाल मृत्यु को भी टाल देते हैं। इस कथा को सुनने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी। आपके जीवन में सुख शांति आएगी, शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, आपको भय से मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव जी की पूजा तथा कथा का श्रवण करते हैं हम। हरि बोल। शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उन्हें संतान नहीं दी थी। मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदलने में सक्षम हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड ऋषि ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड ऋषि के तप के कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ झुक ही जाते हैं, इसलिए थोड़े समय में महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर मृकंड ऋषि को वरदान देते हुए कहा कि वे विधि के विधान को बदलकर तुम्हें एक पुत्र का वरदान दे रहे हैं, लेकिन इस वरदान से तुम्हें हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मृकंडेय पड़ा। ऋषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु का है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को समझाया कि ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, भाई भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना भी उनके लिए अत्यंत सरल कार्य है। मृकंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मृकंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी, इसलिए उन्होंने मृकंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मृकंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वो शिव जी से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे। जिन्होंने उसे जीवन दिया है वो उसे उम्र भी देंगे। धीरे धीरे वह 12 वर्ष के पूरे होने लगा। तब मृकंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आ गए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मृकंडेय ने अखंड जप का संकल्प किया था। यमदूतों ने मृकंडेय को छूने का साहस न हुआ तो वो लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। यमराज ने दूतों को पुनः भेजा। दूत मृकंडेय को फिर से न छू सके, जिस पर यमराज क्रोधित होकर मृकंडेय के प्राण लेने स्वयं चल दिए। यमराज के मृकंडेय के पास पहुंचने पर जब बालक मृकंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींच ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांप उठा और एक प्रकाश पुंज से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी आराधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा,
प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपने ही तो जीवों के प्राण हरने का कार्य मुझे सौंपा है। भगवान शिव जी का क्रोध कुछ शांत हुआ। तब वे बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को कभी भी उसके प्राण नहीं हरूंगा, जब तक आपकी अनुमति नहीं मिलेगी। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गई। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र भी अमर हो गया। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से मनुष्य को शिव जी की कृपा तो प्राप्त होती ही है और कई असाध्य रोग, मानसिक वेदना आदि से भी राहत मिलती है। तो एक बार फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, सबकी उम्र लंबी कीजिए, सबको प्रसन्न रखिए, अकाल मृत्यु कभी किसी को ना मिले। माताएं और प्रभु जी जप शुरू करने से पहले भगवान के समक्ष दीप और धूप जलाएं। जप के दौरान दीप निरंतर जलता रहना चाहिए। इसके बाद मंत्र का जप कितनी बार करना है इसका संकल्प लें। मंत्र को कुशा के आसन पर बैठकर करें। ये जप करते समय आपका मुख पूरब या फिर उत्तर की तरफ होना चाहिए। जप करते समय संभव हो तो शिवलिंग को जल से अभिषेक करते रहें। अगर आपको यह जप लगातार कई दिन तक करना हो तो उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। इस दौरान मांस, मंदिरा और प्याज लहसुन का सेवन ना करें। हरि बोल।